हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश यादव MK थ्योरी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, डिस्काउंट चैप्टर चल रहा था, इसमें मैंने आपको 2 पार्ट क्लियर किया। 2 पार्ट में बता भी देता हूं कि सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस निकालना सिखा दिए, समतुल बट्टा निकालना सिखा दिए। आज मैं दोस्तों इसी का पार्ट 3 लेकर आया हूं। इसमें यह है कि अधिक अंकित मूल्य पर छूट देने पर प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत बताना है। तो आप इसको एक बेसिक मेथड से भी देखिएगा, एक इसका ट्रिक भी देखिएगा, फार्मूला भी देखिएगा। तो 2 मेथड से मैं आपको बताता हूँ, इससे एकदम क्लियर हो जाएगा। फार्मूला जो ट्रिक रहेगी, क्योंकि हर फार्मूला में ट्रिक कितना याद करेंगे आप, तो एकदम जानदार शानदार तरीके से बेसिक से ही मैं आपको बताता हूँ, अच्छे से ही है। यदि आपको पहले से ही मैंने प्रॉफिट लॉस बताया है कि कास्ट प्राइस अगर नहीं दिया रहता तो मैं 100 मानते हैं, तो इसमें 100 माना जाएगा। अगर मार्केट प्राइस भी नहीं दिया रहेगा तब भी 100 मानेंगे सेलिंग प्राइस में जोड़ने के लिए, ये आप ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिए इसमें का, आपको क्वेश्चन दिखता होगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक किया जाता है तथा अंकित मूल्य पर 10% बट्टा भी देकर बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत कितना होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसमें लिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक बेचा जाता है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, तो इसमें क्रय मूल्य से 20% अधिक बेचा जाता है ना, तो यहाँ पर CP, यहाँ पर मार्केट प्राइस, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर SP। देखिए उसमें क्वेश्चन में साफ साफ कहा है, बेसिक मेथड्स भी है, इसी को अप्लाई करिएगा, अच्छे से आपको याद रहे। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है। मान लीजिए कि 100% क्रय मूल्य, इस क्रय मूल्य से 20% अधिक है, तो हो जाएगा 120। अब कह रहा है अधिक किया जाता है तो अंकित मूल्य पर 10% बट्टा भी देकर बेचा जाता है। तो बेचा जाता है तो SP निकालेंगे। तो SP निकालने के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया, SP बराबर मार्केट प्राइस इंटू 100 डिस्काउंट प्रतिशत बट्टे 100। अब इसमें कह रहा है कि फिर एक 20% अधिक किया जाता है, फिर 10% बट्टा देकर बेचा जाता है। तो 10% बट्टा देकर बेचा जाता है, तो आपको मार्केट प्राइस 120 दिया है। 10% बट्टा बेचा जाता है तो हो जाएगा 90, ये हो जाएगा, कट जाएगा, तो हो जाएगा बरनामा का 108 हो जाएगा इसको। अब प्रॉफिट लॉस प्रतिशत देखना है। देखिए, अब मैंने 100 रुपये किसी चीज़ को ख़रीदा था और इसको 108 रुपये में बेच दिया हूँ, तो मुझे लाभ हुआ कि हानि हुआ, तो साफ साफ दिखता है मुझे लाभ हुआ कितने रुपये का, 8 रुपये का। कितने रुपये का लाभ हुआ? लाभ हुआ 8 रुपये का। प्रॉफिट अगर निकालना चाहते हैं, तो 108 में से घटा देंगे तो 8। प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है दोस्तों, तो पहले मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट प्रतिशत निकालना होता है प्रॉफिट बटे CP इंटू 100। तो 800 क्रय मूल्य कट के कितना आया, 8%। ये तो आपको बेसिक मेथड था। अब एक ट्रिक देखिए इसका, रामबाण सूत्र मैंने ही पहले बताया था। रामबाण सूत्र का यूज बहुत इम्पॉर्टेंट, ध्यान रखिए, इसको मैं इसी से पुकारता हूँ। X प्लस वाई परसेंटेज चैप्टर में भी आप इसको अच्छे से पढ़े होंगे। 100, देखिए अधिक कहे तो यहाँ प्लस करिए, छूट कहे तो यहाँ माइनस करिए। कह रहा है कि 20% अधिक, 20 करिए। फिर कह रहा है कि नहीं 10% छूट, तो यहाँ पर माइनस करिए 10 प्लस, फिर यहाँ पर 20 माइनस में 10, ये कैंसिल। ये 20 माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस रहेगा, प्लस गुणे माइनस का माइनस रहेगा, तो आपको हो जाएगा आपका 2। तो 20 12 घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 8%। 20 में से 12 घट जाएगा, कितना आएगा, 8%। तो आपके चाहे इसको आप यूज करिए, चाहे इसको आप यूज करिए, 2 फार्मूला रामबाण सूत्र से, दोनों में से मेरे हिसाब से इसी को यूज करिए, क्योंकि बहुत फार्मूला चेंज होता रहता है। तो अधिक छूट देने वाला इसी को आप यूज करिएगा। ये फार्मूला लिख दिए हैं, दोनों में से कोई भी आप, 2 विधि आप इसलिए मैं बताया हूँ।
अब एक क्वेश्चन और देखिए, इसी में एक क्वेश्चन ये है, इसी में दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 4% अधिक किया जाता है तथा अंकित मूल्य पर 30% का बट्टा भी दिया जाता है, तो प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, चाहे आप बेसिक्स भी लगा सकते हैं, कह रहा ना क्वेश्चन में अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 4% अधिक, सीपी को मानिए 100, अब मार्केट प्राइस को मान लीजिए 104, फिर उसका एसपी निकाल लीजिए, आ जाएगा। परंतु जो रामबाण सूत्र बताया हूँ इसी की यूज करते हैं, एक्स प्लस वाई एक्स वाई अपान 100। उसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि क्रय मूल्य से 4% नहीं, सॉरी 40% अधिक, 40% अधिक पहले, फिर इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में कि अंकित मूल्य पर 30% का छूट, तो माइनस प्लस 40 माइनस 30, ये हो जाएगा। अधिक के लिए प्लस, छूट के लिए माइनस। ये आप ध्यान रखिएगा, 40, ये 4 3 12। अब इसको याद रखिएगा। अब इसको आप 40 हो जाए आपका 52, तो घटाऊंगे दोस्तों तो आ जाएगा -12%। कितना जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 42, तो जाएगा माइनस में 2%। कितना आ गया, 2%। तो आप ध्यान रखिएगा इससे। तो फर्स्ट टाइप को मैंने बता दिया, देख छूट। अब इसी में टाइप दूसरा देखते हैं। इसी में टाइप दूसरा ये है दोस्तों कि अधिक प्रतिशत ज्ञात करने के आधार पर, अधिक प्रतिशत ज्ञात करने के आधार पर, उसमें क्या पूछ रहा था कि अधिक प्रतिशत अधिक लाभ पूछ रहा था। सिर्फ इस क्वेश्चन में पूछेगा अधिक प्रतिशत, तो बेसिक्स भी बताते हैं और फार्मूलास भी बताते हैं। तो देखिए, कोई दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, 20% लाभ पर बेचना चाहता है तथा बेचते समय वह अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा भी देता है। मतलब बेचता है 20% लाभ पर बेचता है, बेचते समय 20% को उसको छूट भी देता है, लाभ भी छूट भी। तो ज्ञात करें कि वस्तु की अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। इसमें पूछ रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, बस ये पूछ रहा है। तो देखिए, फर्स्ट मेथड में आप देखिए, ये सीपी, उसमें साफ साफ क्वेश्चन में कह रहा है कोई दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि क्रय मूल्य दिया होगा तभी तो वो बेच रहा है, उसमें न दिया तो आप 100 मान लीजिए, 100। अब उसको 20% लाभ पर बेचता है, एसपी 20% लाभ पर बेचता है, 20% लाभ पर बेचता तो हो जाएगा 120। फिर कहता है कि बेचते समय अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा भी देता है, बेचते समय 20% का बट्टा भी देता है। जब बेचता है तो मार्केट प्राइस निकाल लीजिए। मैंने आपको मार्केट प्राइस निकालने के लिए आपको बताया SP × 100, ये डिस्काउंट प्रतिशत, ये बताया था। तो कितना दिया हुआ है, अब आपको SP दिया हुआ है 120, कितना दिया हुआ है 100 है, 20% 20%, तो हो जाएगा आपको 80। जिसको 0 0 कैंसिल होकर 4 दूनी 8 हो जाएगा दोस्तों, और 4 3 12 हो जाएगा, ये कट जाएगा आपका, हो जाएगा 2 5 10 हो जाएगा 75। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि ज्ञात करें कि वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। तो 50%, मतलब 50 है। अगर प्रतिशत निकालना होगा तो हम बताएंगे, अभी बताते हैं। तो अधिक अगर निकालेंगे कितना अधिक है, तो 150 में से मैं घटाऊंगा तो 50 अधिक है। प्रतिशत पूछ रहा है, अधिक प्रतिशत पूछ रहा है, तो 50 क्रय मूल्य आप रखिए × 100, एक कट जाए कितना जाएगा 50%, यह आ गया।
यदि सेकेंड मेथड आप देखना चाहते हैं, ट्रिक आप देखना चाहते हैं, ये सेकेंड मेथड है अधिक प्रतिशत निकालने के लिए दोस्तों छूट प्लस लाभ 100 माइनस छूट प्रतिशत इंटू 100। तो कितना कितना दिया हुआ है दोस्तों, इसमें दिया है 20 दिया है, फिर आपको 20 दिया हुआ है, 20% छूट 20% लाभ, ये इंटू 100। इसमें से घटाएंगे तो जाएगा 80, इसको जोड़ेंगे तो जाएगा 40, 100, ये 40 दूना 80, ये हो जाएगा 50। तो कितना आ गया 50%। तो चाहे इसको आप यूज कर सकते हैं, चाहे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया क्वेश्चन। अब मैं रब कर रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। बेसिक्स भी ट्रिक्स भी बता दिया हूँ, आप दोनों में से कोई भी आप लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन इसमें से और देख लेते हैं, इसी का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा है कि सपना किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचती है, यदि हाँ, ये क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ है छूट, यदि फिर लाभ, यदि प्रॉफिट लॉस, स्ट्रिक में यदि लाभ दिया है तो आप जोड़िएगा, हानि दिए तो आप हटाइएगा। सपना किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचती है तथा बेचते समय वह अंकित मूल्य पर 40% का छूट देती है। ज्ञात करें अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो आप डायरेक्ट फार्मूला भी लग सकते हैं, यहाँ 40 रखिएगा, यहाँ रखिएगा 10%, कितना प्रतिशत है 10% छूट है, तो 100 में से 40 घटा देंगे 60 आ जाएगा, इंटू 100, ये आपको आ जाएगा 20, ये तो 30 आएगा, 30 दूनी 60, तो आ जाए कितना 50%। तो आपको दोस्तों आएगा 50%। फार्मूला से जो बेसिक्स मैंने आपको बताया है, आप CP SP यहाँ मार्केट प्राइस निकाल लीजिएगा। यहाँ पर देखिए 100 कितना प्रतिशत, 10% हानि पर तो हो जाएगा 90। यहाँ पर अगर दोस्तों 10% हानि है 90 हो जाएगा। अब इसका मैं 90 इंटू 100, छूट कितना दिया हुआ है 40, तो जाएगा आपका 60। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, ये कैंसिल हो जाएगा आपको 50। तो दोस्तों हो जाएगा 150। क्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितना अधिक है, तो अधिक तो आ गया दोस्तों 50, अधिक प्रतिशत पूछता है, अधिक प्रतिशत पूछता है तो 50, प्रारंभिक मूल्य जो क्रय मूल्य दिया है 100 इंटू 100, इसे कैंसिल, तो कितना जाएगा 50%। चाहे इस मेथड से लगे, चाहे इससे दोनों में से कोई भी आप लग जाएगा। ये अधिक प्रतिशत ज्ञात करने के आधार पर मैंने बता दिया, प्रॉफिट प्रतिशत लॉस के आधार पर बता दिया। इसी में एक थर्ड टाइप देख लेते हैं क्वेश्चन। ये इसमें का टाइप थर्ड है लास्ट। वस्तु का CP दिया हो तो MP ज्ञात करने के आधार पर है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया है, यदि 20% लाभ पर बेचना है तथा अंकित मूल्य पर 20% छूट भी देता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। तो देखिए साफ साफ पहले CP नहीं दिया रहता था तो हम 100 मान लेते थे, इस बार CP दिया हुआ है 500, तो हम दोस्तों यहाँ 500 ट्रिक्स भी अब बताऊँगा। फिर कह रहा है कि SP, यहाँ मार्केट प्राइस। अब कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया है, यदि 20% लाभ पर बेचता है, तो 20% लाभ पर बेचता है तो अंकित मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है, तो SP निकालने के लिए आपको प्रॉफिट लॉस मैंने पढ़ाया है CP इंटू 100 माइनस, ये बताए थे आप, ध्यान रखिएगा हनी, प्रॉफिट लॉस इंटू 100 जो होता है। तो इस पर 500 कितने पर दिया 20, तो हो जाएगा हनी 120, एक कैंसिल, 12 पंचे 60, 600 रुपया।
अब इसका अंकित मूल्य निकाल लेंगे। छूट कितने देता है? 20%। तो 600 इंटू 100 तो आपको आ जाएगी 80 आ जाएगा नहीं। तो कितना दिया, क्या पूछ रहा है इसमें? तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? तो इससे कैंसिल हो जाएगा। 4 दूनी 8 हो जाएगा हनी, 4 एक नम 4, 15 चौको 60 हो जाएगा हनी। ये आप कट जाएगा 50 हो जाएगा, 15 50 75 750 रुपया आ जाएगा। ऐसे आप चाहे डायरेक्ट ट्रिक से आप देखना चाहते हैं, CP इंटू 100 प्रॉफिट लॉस 100 माइनस डिस्काउंट, आप इस पर भी रख सकते हैं, डायरेक्ट आ जाएगा MP। इस पर रख लीजिएगा, रख कर इस पर लगाएंगे डायरेक्ट इससे भी आ जाएगा। तो इसमें अपठनी बट्टा पर आधारित, तो इसमें क्वेश्चन में कभी प्रॉफिट प्रतिशत या लास्ट प्रतिशत के हिसाब से देखिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं तो समझ में आएगा आपको अच्छे से। किसी घड़ी का अंकित मूल्य 1000 रुपया है, अंकित मूल्य 1000 रुपया है। एक फुटकर विक्रेता उसे 2 क्रमिक बट्टों पर 810 रुपया में खरीदता है, जिनमें से 10% बट्टा देता है। तो दूसरा अपठनी है, दूसरे बट्टे की दर क्या होगी? तो दूसरे बट्टे की दर आपको बताना है। तो अंकित मूल्य तो दिया है दोस्तों, किसी घड़ी का अंकित मूल्य 1000 रुपया, मतलब लिखित मूल्य जो दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है 1000 रुपया। तो इसमें 1000 रुपया दिया हुआ है और 2 क्रमिक बट्टों पर खरीदता है 810। अब अंकित मूल्य दिया हुआ है 1000, कितना देता है? 10%, घटा देंगे तो उसमें 90 100 इंटू, फिर उसमें दूसरा पूछता है छूट, तो दूसरे पर छूट पूछता तो 100 माइनस x इंटू 100, ये हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें से 0 से 0 कैंसिल। अब इसमें से देखिए 1 0 से ये कैंसिल हो जाएगा, 810 इसको गुणा करूँगा तो दोस्तों हो जाएगा 9 810 माइनस 9, घटाऊँगा तो हो जाएगा आप कहानी दोस्तों इससे, तो 90 हो जाएगा, x कट जाए कितना आ जाएगा 10%, ये आपको हो जाएगा। दूसरा निकालने के लिए कह रहा है। अब एक क्वेश्चन और पूछ रहा है इसमें, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है कि एक घड़ी का निर्धारित मूल्य 720 रुपया है। निर्धारित मूल्य मीन्स लिखित मूल्य जो है, छपा हुआ मूल्य जो है। एक व्यक्ति ने 2 बार बट्टा कटवा कर वही घड़ी 550 रुपया 80 पैसे में खरीदी गई। यदि पहली बार का बट्टा 10% है, दूसरी बार का बट्टा ज्ञात कीजिए। अब इसको जो 550 रुपया 80 पैसे है, पूरा आप इसको पैसे में कन्वर्ट कर लीजिए तो हो जाएगा कितना दिया हुआ है 550 80 पैसे, कितना दिया हुआ है 720 इंटू 10% दिया हुआ है, घटा देंगे। अब दूसरा बट्टा पूछता तो 100 माइनस x इंटू 100, इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा 50.0 इंटू 772 गुणे 100 माइनस x, इसको गुणा कर लीजिए 100 माइनस x 550.80 इंटू 100, माइनस x, इसको दोस्तों आप सॉल्व करिएगा तो इसका आ जाएगा आपका, जब सॉल्व करिएगा तो 85 आएगा, तो 85 माइनस 100 तो x माइनस 15 आ जाएगा, x कट जाएगा तो कितना आ जाएगा दूसरा 15%। तो आपको आ जाएगा दूसरा बट्टा पूछता है तो 10% आया है, इसमें का आपको आया 15%। तो आपके ये हुआ 2 क्वेश्चन, अपठनी बट्टा पूछता है।
एक दुकानदार 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त में देता है। बताइए ग्राहक को कितने प्रतिशत का छूट प्राप्त हुआ। ये डिस्काउंट प्रतिशत बराबर डिस्काउंट बटे मार्केट प्राइस इंटू 100। कहने वाले एक दुकानदार 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त में देता है तो ग्राहक को कितने प्रतिशत छूट प्राप्त हुआ। तो 2 खिलौने मुफ्त में देता है मतलब छूट में देता है, 2 ऊपर रखेंगे। तो कहने में 6 खिलौने खरीद 2 खिलौने और दे देता है तो टोटल अंकित कितना हुआ 8 इंटू 100। ये अब इसको काट दूंगा 4 4 दूनी 8 हो जाएगा आपको 25%। ये हो जाएगा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया है, संगीता जब 12 चूड़ियाँ खरीदती है तो उसे 3 चूड़ियाँ मुफ्त में दी जाती है, छूट में दी जाती है, तो उसे कितने प्रतिशत की छूट मिलती है। डिस्काउंट प्रतिशत निकालने हैं तो डिस्काउंट बटे जो मुफ्त में मिलता है टोटल जोड़कर एमपी निकालेंगे इसमें। तो 3 खिलौने मुफ्त मिलते हैं, 15 चूड़ी खरीदती है 3 और मिल जाते तो 12 चूड़ियाँ खरीदती है 3 चूड़ियाँ और मिल जाती तो कितना हो जाता है 15। 3 पचे 15 तो 5 दूनी 10 तो कितना हो जाएगा 20%। ये आपको हो जाएगा। एक क्वेश्चन और इसमें देखिए, थर्ड है, एक फर्नीचर की कीमत 3000 रुपया है, इस पर 20% का बट्टा काट कर उसके मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाए, अब फर्नीचर का नया मूल्य क्या होगा। तो साफ साफ है 3000 हो जाएगा इंटू 20% है, 20% बट्टा काट कर तो हो जाएगा 80। ये 8 त्रिक 2400 तो नया मूल्य बताना है। फिर नया मूल्य, फिर उसमें कह रहा है कि उस फर्नीचर 20% बट्टा काट कर उसके मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाती है। अब इसके मूल्य में 10% क्या कर दी जाती है वृद्धि कर दी जाती है। तो 110 इंटू 100 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको गुणा करेंगे तो 2640 हुआ। अब अगला चैप्टर मेरा आएगा दोस्तों साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। आप उसको बेहतरीन तरीके से बिंदास तरीके से पढ़िए। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks for watching. Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe.